दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन द फ्रेश न्यू एपिसोड। मैं भी फ्रेश लग रही हूँ। देखिए मेरे चीक भी शाइन कर रहे हैं। मैं इतनी फ्रेश लग रही हूँ क्योंकि मैं कल रात को हम आए घर पे, उसके बाद में ना हम थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। सोते सोते 1 बज गया। ठीक है, अब 1 तो बजा, सो गए हम अच्छे से। फिर प्रिंस ने हम लोग को जगाना स्टार्ट किया सुबह 4 बजे से। 4 बजे जगाया, उसको नीचे लेके गए। फिर 4:30 पौने 5 बजे जगाया, आप नीचे लेके गए। उसको पता है मैं उसके बारे में बात कर रही थी, उठ के देख रहा है। नहीं बेटा, इट्स ओके। फिर उसके बाद में उसका ना टमी अपसेट था या कुछ हुआ था, शायद से पेट दुख रहा था, तो बार बार नीचे जाने बोल रहा था। उस वजह से हमारी नींद नहीं हुई। फिर हम 8:15 बजे उठे, चाय बनाया, चिराग का नाश्ता पानी बनाया, सब कुछ किया। चिराग 9:15 बजे के करीब वो ऑफिस चला गया। 9 बजे वो ऑफिस गया ना, फिर मैंने सोचा अभी मैं उठ जाऊंगी तो प्रिंस के तांडव वापस शुरू हो जाएंगे, तो मैं बेड पे चली जाती हूँ और फिर शायद से कुछ ना यूट्यूब पे देखूंगी वगैरह। आई सी। मैं सो गई। हुआ क्या है ना, इतने दिनों से मैंने इतना काम किया, मेरे बॉडी में ना बहुत थकावट है। इतनी थकावट है कि अभी मैं जो फ़ोन भी ऐसे पकड़ी हुई हूँ ना, यहाँ पे मेरे को दुख रहा है और मेरे को समझ में आ रहा है कि दुख रहा है। तो बहुत थकावट है और बहुत शोल्डर पेन है, बहुत पीठ में थोड़ा सा पेन है। हमेशा ऐसा लग रहा है कि बस मैं पड़ी रहूँ। और कल मैंने बेड को उठा के साइड में घसीट के ला के बहुत सारी सफाइयाँ की हैं, बहुत सारा काम किया है, बहुत कुछ करने से ना बहुत मतलब बदन टूट रहा है। तो मैं सो गई। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है, बस से मैं जाती हूँ ना, तो मेरी मॉम से बात करने की मेरे को आदत हो गई है 9:30-10 बजे के करीब। तो अभी ऑब्वियसली चिराग अगर चला गया है तो उसके बाद मैं तो फ्री हूँ मेरी माँ के साथ बात करने के लिए। उसको खाना दे देती हूँ प्रिंस को। फिर उसमें क्या हुआ, मैं सो गई, मेरी माँ का फ़ोन पे फ़ोन, वो वहाँ पे टेंशन लेके बैठी है। और मैं तो मतलब मेरी कब आँख लगी, कब मेरे को नींद लगी, मेरे को पता ही नहीं। मैं सो गई। फिर मैं उठी 11:30 बजे, मेरे आंखें खुली। जैसे मेरी आंखें खुली, मैं देख रही हूँ मेरी मॉम के मैसेजेस पे मैसेजेस, कॉल पे कॉल, मिस कॉल वगैरह। मैंने कहा अभी ये टेंशन लेके बैठेगी। और मेरे यहाँ पे जब 11:30 बज रहा है, उसका मतलब वहाँ पे तो 12 बज रहा है, रात के 12 बज रहा है। मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा मम्मा मैं सो गई थी, इंटेंशन नहीं थे मेरे सोने के। ऐसे सॉरी नहीं फील करना चाहिए, मेरा अपना घर है, मैं सो रही हूँ अकेले, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं मतलब मेरी बॉडी, कहने का मतलब ये है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा थकावट है, मेरे बॉडी में इतनी थकी हुई है कि वो रेस्ट मांग रही है। मैं नहीं सोती भाई, मैं घंटों घंटों पड़े रह सकती हूँ बिना सोए, मेरी नींद इतनी ख़राब है। और अभी मैं बेड पे गिर रही हूँ और सो जा रही हूँ। कल दोपहर को भी मैंने नैप लिया। मैंने दोपहर को कब उसके पहले नैप लिया था मेरे को याद ही नहीं है। लेकिन मेरी बॉडी इतनी थकी हुई है, इतना नींद मांग रही है, इतनी रेस्ट मांग रही है कि मैं बस बेड पे पड़े ही सो रही हूँ। ऐसी मेरी कंडीशन है। अभी मैंने चाय बनाया, मैंने कहा भाई मैं फ्रेंड्स को पानी दे देती हूँ, उसको खाना दिया। चिराग ने जाने के, क्योंकि आजकल हम लोग जब ऑफिस चले जाते हैं ना, ऑफिस जाने के पहले फ्रेंड्स को खिला के जाते हैं, तो इसके वजह से उसको भी ना जल्दी खाने की आदत हो गई है। तो उसको 1.5 कप देना होता है खाना, उसमें से हमने उसको 1 कप सुबह दे दिया और आधा कप मैंने अभी दिया। अभी क्योंकि मैं उठ गई हूँ, अभी प्रिंस के नौटंकी स्टार्ट होंगे, चलो नीचे चलो, ये करो वो करो। मैं आज भी थोड़ा टेक इट ईजी लेने वाली हूँ। आज मेरे को बहुत सारा खाना बनाना है, क्योंकि मैंने कल खाना नहीं बनाया, कल मैंने बाकी की चीज़ें की थी। अभी मैं खाना बनाऊँगी। पहले तो मैं चाय पी रही हूँ, ये लीजिए पहली चूज़ की आप लोगों के साथ। आजकल चाय बहुत अच्छी बन रही है, अच्छा लग रहा है मुझे, मज़ा ही आ रहा है। चाय बहुत अच्छी बन रही है एक्चुअली। तो चलिए मैं नाश्ता करने लगी हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी पक्का मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन आज भी मेरा घर पे रहने का ही प्लान है। हाँ बेटा, हाय बोल दो, बोला उसने हाय, देखा। तो दोस्तों मैं अपने आप से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ। आज मैंने कुछ ऐसा किया है जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मेरे को प्रिंस को लेके जाना था वॉक करने। एक और फ्रेंड का मेरे को कॉल आया कि उसके डॉग को भी वॉक कराना है, तो मैंने जल्दी जल्दी चेंज किया और मैं गई वॉक कराने।
और उसमें मेरे होटल वाले जॉब का कॉल पे कॉल आ रहा था और कुछ सही नहीं जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप लोग को नहीं देना चाहती, लेकिन कुछ लोग ना बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल और थैंकलेस होते हैं। अब तक मैं उनके लिए बहुत अच्छी थी, सडनली मुझे दूसरा जॉब मिल गया तो वो लोग का थोड़ा मेरे से मुझे ट्रीट करने का तरीका चेंज हो गया। तो मेरे को ना थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, और ये सब के चक्कर में मैं पास्ता बनाने वाली थी चिराग के लिए। तो मैं पास्ता बॉईल कर रही थी और मैं गैस ऑन करके चली गई। गैस ऑन करके बहुत ही कम आंच में मैंने गैस रखा था, लेकिन मैंने जो तपेली रखी थी ना गैस पे, वो बहुत पतली वाली तपेली है तो बहुत जल्दी चल जाता है वो। मैं यहाँ से चल के उनके घर पे गई, हमारी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं दूसरे बिल्डिंग में, तो हम यहाँ से चल के मैं उनके बिल्डिंग में गई, उनके डॉग को पिक किया, फिर उनके डॉग को घुमाया फिराया, सारी चीज़ें करी। काफ़ी टाइम हो गया उसमें, मेरा 30-40 मिनट्स चला गया, मतलब मैं बोलूँगी अराउंड लाइक 30 मिनट्स चला गया। घर जब मैं पहुंची तो मेरे को स्मेल आने लगी जलने की, क्योंकि मैंने गैस ऑन रखा था और मैं चली गई थी। मेरे को इतनी गिल्ट फील होती है ना कि ऐसा मैंने कभी नहीं किया लाइफ में, और आज मैंने किया। मेरे को सबसे ज़्यादा गिल्ट इस चीज़ की लग रही है, ये मेरा बच्चा घर पे अकेला था और आग लग जाती, कुछ होता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कपड़े जल जाते, सब कुछ जल जाता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वो मैं देख लेती। इसको कुछ हो जाता ना, मैं मर जाती। मैं घर जब पहुंची, बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, फायर अलार्म नहीं बजा, मतलब इतना धुआं नहीं हुआ था, लेकिन जलने की स्मेल आ रही थी। मैंने बहुत सारा उसमें पानी डाला था, इसके लिए धुआं नहीं हुआ। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने उसमें से जितना हो सका ऊपर का पोर्शन पास्ता का निकाल लिया, लेकिन जो जला हुआ पोर्शन है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नीचे लग गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन नहीं है, ये जो नीचे से लगना स्टार्ट हुआ था वो था, लेकिन अभी भी ना पानी था इसमें, इसके लिए गंदी तरह से नहीं जला, तो फायर अलार्म ऑब्वियसली बचता। लेकिन ये मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया है लाइफ में, आज पहली बार हुआ। तो दोस्तों, हम लोग ने खाना खा लिया है और मैं कल के खाने का तैयारी ऑलरेडी अभी से कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरी ऑफिस है और मुझे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अभी से बना के रखूँगी ना, थोड़ा सा आधा अधूरा थोड़ा भी, तो दैट विल हेल्प। तो फ़िश जब आप बनाते हो ना बंगाली स्टाइल में, तो उसका बहुत सारा टाइम ये फ़िश मैरिनेशन और फ़िश फ्राई में जाता है, जो मैं ऑलरेडी करके रख रही हूँ। तो कल मैं ग्रेवी बनाऊँगी और फ़िश उसमें डाल दूँगी, तो दैट वे मेरा काफ़ी सारा खाना बनाने का जो आधा प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए ऑयल रख दिया है, और अभी मैं ऐसे स्लोली ये एक एक करके इसमें डाल दूँगी, और ये फ्राई हो जाएगा ना, फिर मैं रख दूँगी। तो वैसे मेरा कल व्हेन आई मेक ग्रेवी, फिशेस विल ऑलरेडी बी रेडी, ग्रेवी बनाऊँगी और उसके अंदर सीधा ये फ्राइड फिशेस डाल दूँगी। एक साइड होने के बाद में मैंने उसको पलटा दिया है, अभी दूसरा वाला साइड हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो मैंने ये बनाना आप लोगों को दिखाना स्टार्ट किया था, फ़िश फ्राई, मेरा फ़िश फ्राई बन के रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ना क्या किया है पता है, 4 पेटी ये वाली पीसेस लिए हैं और 4 ये वाले पीसेस लिए हैं, कटलेट पीसेस, बिकॉज कटलेट पीसेस टेस्टी होता है बट बहुत उसमें कांटे होते हैं। तो आप अगर जल्दी में हो या आपके साथ अगर कोई बच्चा हो, उसके लिए आप, ये हो गया है इसका पता नहीं कलर ही ऐसा क्यों। अगर बच्चे हैं साथ में जिसके लिए आप खाना बना रहे हो, उनके लिए आप कटलेट पीसेस ना लें, उनके लिए आप वो वाली पीसेस लें, क्योंकि उसमें से ना वो लंबी वाली कांटे होते हैं, वो एक कांटा आप निकाल दो तो इट्स क्लीन, तो इजी पड़ जाता है। तो इसके लिए चिराग ने लास्ट टाइम बोला था कि ये वाली फ़िश खाने में दिक्कत आती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बोन्स होते हैं, और ऑब्वियसली उसने वो बचपन से फ़िश खा के बड़ा नहीं हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आज 4 वो पीसेस लिए, 4 ये पीसेस लिए, 8 पीसेस मैं बना रही हूँ, तो ये हमारा ना 4 टाइम का खाना हो जाएगा। तो बस अभी मैं इसको बंद करके अच्छे से रख दूँगी,
तो कल के लिए जब मैं सुबह खाना बनाने वाली रहूँगी तो मेरा खाना बहुत इजीली बनेगा। मैं जल्दी जल्दी में सिर्फ ग्रेवी बनाऊँगी और उसमें मैं ये पीसेस डाल दूँगी, क्योंकि वो मैरिनेशन और ये सब में ना बहुत ही समय जाता है यूजुअली। लेकिन ये अगर फ्राई फिशेस अगर हुए होते हैं ना, आई मीन फ़िश फ्राई अगर हुआ होता है तो आधा आपका काम हो जाता है। तो इसके वजह से मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जब भी मेरी छुट्टी वाली डे हो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके रखूँ, सो दैट नेक्स्ट डे जब मेरा ऑफिस वाला डे हो तो मेरे को इजी पड़ता है, क्योंकि ना आधा काम हुआ पड़ा होता है। तो कुछ नहीं, अभी आज का दिन तो ख़त्म हो गया ऐसे ही। मैं सोच रही थी बाल बनाते बनाते आप लोगों से बात करूं, लेकिन कंघी मेरे पास नहीं था। छुट्टी के दिन कितने जल्दी आते हैं कितने जल्दी जाते हैं समझ में ही नहीं आता। ये हमेशा डैड को बोलते हुए सुना था कि सैटरडे संडे आता कब है जाता कब है पता ही नहीं चलता। तो मेरे लिए अभी सीन ऐसा हो रहा है, ये मेरा जो नया वाला जॉब लगा है, चिराग को होने वाला है सैटरडे संडे ऑफ, मुझे होने वाला है मंडे ट्यूसडे ऑफ। तो हमारे ऑफ साथ में नहीं होंगे, लेकिन मेरी नाइट शिफ्ट नहीं होगी कभी भी। और कितना भी लेट हो मैं 7 बजे फिर 7 साढ़े 7 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। तो अगर मैं काम भी करूँ, चिराग पूरा दिन उसका जो भी एडिटिंग वगैरह करना होगा वो कर लेगा, और फिर 7-8 बजे के बाद में हम लोग बाहर जा सकेंगे। तो इवन इफ आई एम वर्किंग फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, जो मुझे प्रीवियस जॉब में मिल ही नहीं रहा था। प्रीवियस जॉब में ऐसा होता था कि फ्राइडे सैटरडे मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, सैटरडे संडे मेरी लिटरली दिन का समय पूरा सोने में जाता था। और है ना, रात की नींद ना दोस्तों, रात की नींद ही होती है। आप दिन में कितना भी सो, आपको ना उतना फ्रेश कभी फील होगा ही नहीं जितना आपको मतलब रात के नींद में होता है। रात को ना आप 4 घंटा भी सो अच्छे से, आपको अगले दिन थोड़ा फ्रेशनेस फील होगा। एंड सीरियसली आपको लग रहा होगा कि 4 घंटा नींद में क्या ही होता है, नहीं, रात को आप 4 घंटा सो आपको फ्रेश फील होगा। दिन भर आप जितना भी सो आपको वो फ्रेशनेस फील होगा ही नहीं जो आपको रात की नींद के बाद हो सकता है। एंड आई हैव सीन दिस, आई हैव फेल्ट दिस। मैं दिसंबर से कर रही हूँ, अभी हम अक्टूबर में है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेंटल हेल्थ की ना पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप सिर्फ काम ही कर रहे हो, आपको ऐसे विटामिन डी नहीं मिलता, क्योंकि आप डे में सो रहे हो, रात को काम कर रहे हो। तो एवरीबडी लाइक यू डोंट इवन गेट द ह्यूमन इंटरेक्शन, बिकॉज सारे काम कर रहे होते तभी आप सो रहे होते हो, और जब आप काम कर रहे होते हो तो सब सो रहे होते हैं। तो इट्स नॉट रियली गुड। मैंने ये वाला जॉब करने के बाद में मुझे पता चला कि नाइट शिफ्ट आर अ कंप्लीट नो नो। आपको पैसे कम मिले ना थोड़ा डे शिफ्ट में चलेगा, लेकिन आप सारे डे शिफ्ट ही करो, नाइट शिफ्ट मत करो। अगर आप सिंगल हो, कॉलेज गोइंग हो, एकदम यंग हो, ठीक है चल जाएगा। बट अगर आप मैरिड हो, फैमिली पर्सन हो, प्लीज़ डोंट डू नाइट शिफ्ट। बहुत गंदी हालत हो जाती है। मैंने अपने हालत देख के समझा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग यू वांट टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू मे वांट टू डू दिस फॉर अ लिटिल बिट, थोड़ा सा टाइम के लिए आप करो अगर आपको करना है तो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए मत करो, क्योंकि हेल्थ ख़राब होती है, सोशल लाइफ नहीं बनती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, अच्छी बात नहीं है। और मैं तो आधी दिन आधी रात कर रही थी ना, तो मेरी तो पूरी बैंड बज गई थी दोस्तों। तो चलिए इसके साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आज का व्लॉग बहुत छोटा था, कुछ हमने खास किया नहीं, और मेरा वो जब जल गया सब कुछ तो मेरा सच्ची में दिमाग बहुत ही ख़राब हो गया। और सबसे गंदी बात ये थी कि प्रिंस घर पे था, तो मेरे को बहुत बुरा लगा घर पे आने के बाद कि अगर फायर अलार्म बजता ना तो वो आवाज़ से वो बहुत डर जाता। और फायर अलार्म तो छोड़ो, अगर आग लग जाती, कुछ हो जाता, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, मैं यूजुअली बहुत केयरफुल, बहुत अलर्ट रहती हूँ। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं भूल गई, मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करते करते वैसे ही निकल गई, बहुत कॉल्स पे भी थी। फिर मैंने मेरे पुराने ऑफिस के एचआर के बारे में बात करने के लिए
जीएम से बात की डॉग पार्क में बैठ के, तो वैसे मेरा माइंड बहुत ही उथल पुथल हुआ पड़ा था, यहाँ पे नहीं था। लेकिन आई एम नेवर गोना डू दिस एवर अगेन। जब भी मैं घर से निकलूँगी मैं 50 बार चेक करूँगी कि सारे गैस बंद है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं किया है कभी भी लाइफ में, और मेरे को बहुत ही वियर्ड फील हुआ जब ये ऐसा मेरे साथ हुआ। तो चलो, कल मेरी ऑफिस डे है। कल और परसों मेरा 4-4 घंटे का ही ऑफिस है, बहुत ज़्यादा टाइम का ऑफिस नहीं है। लेकिन जो भी होगा आप लोगों को पक्का पता चलेगा। तो कल मिलते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।